कल तक वीआईपी होने का एहसास गाड़ी पर लाल नीली या नारंगी बत्ती लगे बिना पूरी नहीं होती थी, लेकिन लाल बत्ती पाने के लिए छोटे बड़े नेता क्या कुछ नहीं कर लेते थे। अधिकार होने या न होने पर भी सांसद, विधायक और दर्जा प्राप्त मंत्री तक लाल बत्ती लगाए सड़कों पर फर्राटे भरा करते थे। लेकिन मोदी सरकार ने अब नेताओं और नौकरशाहों से वीआईपी कल्चर की इस निशानी को छीन लिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि 1 मई से कोई भी लाल बत्ती नहीं लगाएगा। इसका असर भी फौरन दिखा। पंजाब सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं लगाएगा। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी अपनी अपनी गाड़ियों से खुद ही लाल बत्ती हटानी शुरू कर दी है। लाल बत्ती पर यह रोक लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि तमाम छुटभैया नेता भी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर धौंस जमाने लगे थे। दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं और अफसरों के अलावा कोई लाल बत्ती नहीं लगाएगा, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा केंद्र सरकार को फैसला सुनाना पड़ा कि लाल बत्ती अब कोई नहीं लगाएगा। कोई भी मतलब कोई भी, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर खुद प्रधानमंत्री तक शामिल है। अब गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन यह सवाल जस का तस है कि क्या सिर्फ इतने भर से वो वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा जिसे सत्ता का नशा कहा जाता है। एयर इंडिया के मैनेजर को चप्पल मारने के चलते कुख्यात हुए शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बैंक और पुलिस वालों को लताड़ रहे हैं। तो वहीं यूपी में सीतापुर के बीजेपी के विधायक ने टोल बूथ पर रोके जाने पर टोल कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। ये कल्चर कैसे खत्म होगा? सिर्फ लाल बत्ती से वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा क्या? वीआईपी कल्चर उन्होंने समाप्त कर दिया। भारत का हर नागरिक वीआईपी है, विशिष्ट है। अब ये लाल बत्ती की जरूरत क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया, हमने भी कल से अमल करना शुरू कर दिया और रास्ते में ही लाल बत्ती हटा दी। मेरी पूरी टीम भी अब लाल बत्ती में नहीं चलेगी। लोगों को ये लाल बत्ती से बिल्कुल, मैं बोलता हूँ, आम आदमी को बहुत अच्छा नहीं लगता। साए ज्यादा करते हैं ना। तो आज निर्णय लिया कि हम जितने भी लाल बत्ती है रायगढ़ में समर्पित करके जाएंगे। लाल बत्ती देश में कितने लोग लगाते हैं? आप देश की 125 करोड़ की आबादी अगर ले लें तो लाल बत्ती लगाने वाले 4-5 लाख ही लोग होंगे। तो ये कौन सी बड़ी भारी बात हो गई है? ऐसे फैसले तो बहुत बार होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार निर्देश दिए कि कौन लाल बत्ती लगा सकता, कौन नहीं लगा सकता। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये सब फैसले जनता को भ्रमित करने को है। ये फैसला तो उस समय 2013 दिसंबर में ही क्रियान्वित कर दिया गया था। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी बदलाव इन्होंने कर दिया है जिसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या लाल बत्ती हटा देने से वीआईपी कल्चर इस देश में खत्म हो जाएगा? जिस देश में 253 आम नागरिक पर 1 पुलिस वाला हो और 1 वीआईपी पर 17 पुलिसकर्मी हो, क्या सिर्फ वीआईपी कल्चर लाल बत्ती से खत्म हो जाएगा? और एक पूरी लिस्ट है जो मैं शो के दौरान आपके सामने रखूंगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बात करने के लिए। प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के नेता हैं। तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं। हमारे साथ राजीव रंजन हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, पटना से जुड़ रहे हैं। अजय प्रकाश एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स से हैं और प्रदीप सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, क्या लाल बत्ती जाएगी तो वीआईपी कल्चर भी चला जाएगा? सीधा सवाल। वीआईपी कल्चर जाने की एक शुरुआत तो है, एक शुभ शुरुआत है। और लाल बत्ती जो है वो वीआईपी कल्चर की एक प्रतीक बिंदु थी। तो उस प्रतीक बिंदु के समापन का प्रारंभ हुआ है। तो वीआईपी कल्चर के अन्य जो चीजें जो जनता को ठीक नहीं लगती हैं, जो जनता और वीआईपी के बीच में भेद पैदा करती हैं, और जो महात्मा गांधी जिस तरह की लोकतंत्र की अपेक्षा करते थे, हमारी संविधान सभा जिस तरह से जनता की सरकार की अपेक्षा करती थी, उस तरह से जनता की सरकार नहीं। प्रेम शुक्ला साहब, मेरा सवाल ये है उस तरह से कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि चलिए सरकार ने सोचा वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए, लेकिन अगर खत्म ही करना था, जनता को मैसेज देना था, तो वो चीज जिससे जनता प्रभावित होती वो करते। जो आम नागरिक को 253 लोगों पर 1 पुलिस वाला है, आप पुलिस वालों को हटा देते। आम नागरिक की तरह कई देश हैं जहां प्रधानमंत्री भी घूमा करते हैं सड़कों पर। सब वीआईपी को इतने सारे पुलिसकर्मी देने की क्या जरूरत है? वो खत्म कर देते। देखिए, जो नहीं सुशांत जी, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अगर किसी भी वीआईपी को
सुरक्षा के खतरे के अतिरिक्त अगर किसी को भी सुरक्षा दी गई हो तो उसको हटाया ही जाना चाहिए, क्योंकि जिसको भी सुरक्षा दी जाती है हर राज्य में, राज्य यदि सुरक्षा दे रहा है और केंद्र सुरक्षा दे रहा है तो उसकी सुरक्षा सिक्योरिटी ऑडिट होती है, और यदि किसी को भी अनावश्यक सुरक्षा आपको लगता है मिली है तो निश्चित तौर पर उस पर भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। मेरी जहां तक जानकारी है जिस किसी को सुरक्षा दी गई है उसकी नियमित सुरक्षा ऑडिट होती है। ठीक है, मेरा सवाल ये भी है सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उस चीज से शुरुआत क्यों नहीं हुई जो लोगों को प्रभावित करती है। आप ट्रेनों में कोटा खत्म कर देते, कई लोगों को यहां पर टिकट नहीं मिलता लेकिन मंत्री जी के कोटे पर उनके जो आसपास के लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो शुरुआत मैं कह रहा हूं कि करनी थी वीआईपी कल्चर को खत्म करने की, तो ऐसी करते कि मैसेज भी जाता और लोगों को फायदा भी होता। लाल बत्ती हटने से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, शुरुआत जो है कहां से की जाए कहां से नहीं की जाए, हर किसी को उस पर आपत्ति हो सकती है। लाल बत्ती से शुरुआत हुई है, अगर किसी को कोटा, मंत्री जी का कोटा जो है वो आपातकालीन कोटा जनता के हितार्थ ही है, यदि उसे जनता का अहित होता तो उसको खत्म किया जाना चाहिए। जैसे हमारे जनप्रतिनिधि का हित नहीं है सर, उसमें मंत्री जी के करीबियों का हित है और मंत्री जी के कोटे के चक्कर में कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है। देते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है अगर कोई मंत्री जी ऐसा दे रहे हैं तो वो कार्रवाई के पात्र होने चाहिए। कोई मंत्री यदि ऐसा कर रहे हैं मेरी जानकारी में तो ये जो है किसी भी व्यक्ति को आपातकालीन मदद मुहैया कराने की दृष्टि से ये व्यवस्थापन है, प्रबंधन है। इस पर राजीव रंजन जी बहुत किसी को आपत्ति रोशनी डाल सकते हैं। बिहार में तो मैं चूंकि रहा हूं बिहार में और पटना से आता हूं, मैं कई ऐसे नेताओं को जानता हूं जो खुद ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते लेकिन उनके आसपास के लोग जो है लेटर हेड पे लिख के दे देते हैं और टिकट जो है वो मिल जाता है। क्या ये वीआईपी कल्चर की निशानी नहीं है सर? क्या शुरुआत यहां से या किसी ऐसी चीज से होनी चाहिए थी जिससे लोगों पर प्रभाव पड़ता, उनको फायदा होता? लाल बत्ती हटाने से क्या होगा सर? देखिए, सबसे पहले तो लाल बत्ती को हटाए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। इसकी पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना लंबा वक्त लगा इस पर फैसला लेने में, ये जरूर एक सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के देर आए दुरुस्त आए, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है। सिंबॉलिज्म जरूर है, लेकिन इससे आगे कई आउट ऑफ टर्न जो भी इस तरह के फेवर्स हो सकते हैं उस दिशा में केंद्रीय सरकार को जरूर कोशिश करनी चाहिए कि चाहे वो सेंट्रल स्कूल्स में एडमिशन का आउट ऑफ टर्न कोटा हो या रेलवेज के कोटा को लेकर के, ठीक है, ऐसी स्थिति जरूर होनी चाहिए कि जो जरूरतमंद है, जिसकी आवश्यकता ऐसी है कि उसको उस श्रेणी का लाभ मिले, इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि ज्यादातर जो अति विशिष्ट श्रेणी के राजनेताओं के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उसका लाभ मिलता है। राजीव जी, मेरी चिंता सिर्फ ये है, कोई भी लाल बत्ती हटाने को गलत नहीं बता रहा हो जाए तो, पर मैं जिस प्रदेश से आता हूं और जिस जगह पर अभी काम करता हूं, दिल्ली और बिहार, ये दो ऐसी जगह हैं जहां पुलिस वाला किसी को गाड़ी भी रोक ले तो पहली लाइन ये निकलती है कि तुम जानते हो मैं कौन हूं। ये जो वीआईपी कल्चर अंदर भरा है, ये क्या लाल बत्ती हटाने से चला जाएगा? गाड़ियों पे लोग लगा के घूमते हैं पूर्व विधायक के बेटे की गाड़ी, ये कैसे जाएगा सर? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है। आज लाल बत्ती केवल हटाने से जो टॉल पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जिस तरह का उत्पात मचाया या किसी दूसरे दल के लोग भी अलग अलग घटनाओं में शामिल पाए गए हैं, फिर जो कुछ भी एयर इंडिया की फ्लाइट में हुआ है वो तो ये जरूर काफी है ये बताने के लिए कि केवल लाल बत्ती हटा देने से इस देश में जनप्रतिनिधियों के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा है जो आम और खास का फर्क बराबर महसूस कराने की कोशिश करता है। उनको किस हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा, ये जरूर एक सवाल है। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि एक अच्छी शुरुआत है, इस शुरुआत का स्वागत जरूर किया जाना चाहिए और इस दिशा में जो और भी प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, जहां आउट ऑफ टर्न किसी को भी फेवर अगर मिल रहा है तो उस पर भी फैसले केंद्र सरकार को लेने चाहिए। तहसीन, मुझे एक बात बताइए, खुद अभी राजीव जी ये बात कह रहे थे कि कई साल लग गए कोर्ट के आदेश के बावजूद ये लाल बत्ती हटाने में। कैसे ये उम्मीद कर ली जाए कि लाल बत्ती हटाने के फैसले के फौरन बाद कई ऐसे बड़े फैसले आ जाएंगे जो वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे? देखिए, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर को डिटेल में पढ़े, जो कोर्ट का फैसला था 2014 में,
वो लाल बत्ती एक सिंबल था, वो वीआईपी कल्चर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हमने सिर्फ ऑर्डर को इन लेटर पढ़ा है, ऑर्डर को इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। एयर इंडिया का उदाहरण अभी राजीव जी ने दिया, आपने कई उदाहरण दिए, ट्रेन का उदाहरण दिया। आप एक बहुत सिंपल चीज कर सकते हैं, आप सारे एयरपोर्ट पे जाइए, वीआईपी लाउंज होते हैं, सही बात, इमीडिएटली उन्हें बंद कर दीजिए। आपको किसी ना आपको इसके लिए आइए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कोई स्टेट गवर्नमेंट का इसमें वो नहीं है। सर आप एयरपोर्ट कह रहे हैं, मंदिर चले जाइए, मंदिर में वीआईपी लाइन है। एग्जैक्टली, भगवान के दर्शन के लिए वीआईपी लाइन और आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का आदेश है, इसके अनुसार मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन होते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। जो भी इन चीजों को आप फौरन सरकार बंद कर सकती है, इसके लिए आपको कोई कोर्ट के आदेश नहीं चाहिए, कोई राज्य का आपको समर्थन। तो तहसीन पूनावाला के हिसाब से अगर सरकार को वीआईपी कल्चर खत्म करने की शुरुआत करनी थी तो कहां से करनी चाहिए थी? लाल बत्ती सिंबॉलिकली एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर आपको सही में वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ना हो तो वो काफी नहीं है। आपको पुलिस रिफॉर्म्स करने होंगे, जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, आपको बाकी ऐसे कहीं कदम उठाने होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कदम दिख नहीं रहे। जैसे हमने रविंद्र गायकवाड़ के मामले में देखा, एक आदमी फ्री की टिकट में स्टाफ को मारता है और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की न, और एयर इंडिया ने फिर उस पर बैन हटा दिया। तो जब तक सरकार अपना डज नॉट पुट इट्स फुट डाउन, जब तक सरकार कड़क नहीं होगी इन मामलों पर, जब तक एक्शन नहीं लगी, डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन, तब तक वीआईपी कल्चर नहीं जाएगा। शिवसेना के सांसद की बात करते हैं, हम 2 दिन से खबर दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खादी मंत्री हैं, उन्होंने जो वो इंस्पेक्शन के लिए गए और कह रहे हैं लूले लंगड़े को तुमने यहाँ पर नौकरी पर रख लिया है। तो ये जो दिमाग की में सोच बैठ गई है, इसको आप कैसे हटाएंगे जो अक्रॉस द पार्टी लाइन है? प्रदीप जी ये बताइए कि ये जो सोच दिमाग में घुसी है वीआईपी कल्चर की, क्या ये लाल बत्ती हटने से सिर्फ हट जाएगी क्या, और इसके लिए क्या करना होगा? नहीं शांत, एक तो है कि कहीं से शुरुआत तो हुई, कहीं से तो होनी थी, तो लेकिन इसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि और पहले से हुई है, और वो हुई है सुप्रीम कोर्ट के कारण। जो नेताओं के सरकार में जो लोग हैं, उनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर थी, उस पर जिस तरह से रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और धीरे धीरे खत्म किया है उसको, वो बहुत बड़ा कदम है। उससे जनता को सीधे फायदा हुआ है। ये लाल बत्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकार की ओर से कहा गया कि ये हाई डिग्निटरीज के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये डेफिनेशन क्या है हाई डिग्निटरी की, कौन है, किस आधार पर आप तय करते हैं कि ये हाई डिग्निटरी? वो प्रधान सेवक है, तो सेवक हुए ना, फिर हाई डिग्निटरी तो वोटर हो गया। एक चीज आप समझिए कि ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका देश की जो नई डेमोग्राफी है उसका है। देश का 2/3 आबादी जो है वो युवाओं की है, उनके पास वो कोई कॉलोनियल बैगेज नहीं है। ये लाल बत्ती जो है अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, हम जब आजादी मिली सत्ता में आए उसको कंटिन्यू किया, और लोगों को चिंता इसलिए हो रही है कि आप देखिए पीएम ने एक बड़ी अच्छी योजना शुरू की स्वच्छता को लेकर, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आज भी देश में कई जगहों पर आप चले जाइए, आपको कूड़ा वैसे ही फेंका मिलेगा और लोग वैसे ही गंदगी फैलाते दिख जाएंगे। देखिए ये तो अगर पीएम ये कोशिश कर रहे भी हैं कि वीआईपी कल्चर हट जाए, क्या सब नेताओं में से निकल जाएगा क्या? नहीं, देखिए ये अगर इस तरह की निराशा की बात करेंगे तो कुछ नहीं लेकिन कहीं से शुरुआत कर, देखिए इस तरह का बदलाव आने में समय लगता है। ठीक है, केवल कानून के जरिए आप सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते। हमारी जो सोच है वो रात में आप एक कानून बना दें, सुबह हमारी सोच बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन पीएम ने आप भी देखिए, ये भी पूछेंगे ना, पीएम ने ये क्यों कहा कि जो गाड़ियों का काफिला चलता है वो भी हट जाए, उससे तो लोगों को ज्यादा दिक्कत है। देखिए बिल्कुल हटना चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गई, और क्या, सही बात। सिक्योरिटी जिसको जरूरत है जरूर मिलनी चाहिए, जो थ्रेट पर परसेप्शन है जिनके लिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन केवल दिखावे के लिए कि हम विशिष्टता का ये एहसास दिलाने के लिए, आम आदमी को ये महसूस कराने के लिए कि हम तुमसे अलग हैं, हम कुछ खास हैं, वो जो कल्चर है वो खत्म होना चाहिए। तो उसकी मुझे लगता है कि एक शुरुआत है, बहुत छोटी शुरुआत है लेकिन अच्छी शुरुआत है। अजय प्रकाश जी, छोटी शुरुआत लेकिन अच्छी शुरुआत, लेकिन क्या ये शुरुआत किसी अलग ढंग से हो सकती थी जो कि ज्यादा इम्पैक्टफुल होती? थोड़ा सा इस पे एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जिस जगह से लाल बत्ती आई हमारी, और या फिर इस तरह के रिजर्वेशंस हुए कि हम ट्रेन में रिजर्वेशंस करें, तो थोड़ा सा इसकी रूट्स पे जाते हैं कि जरूरत क्या थी इसकी। क्या ये जो है वीआईपी कल्चर के लिए थी या ये परफॉर्मर्स के लिए थी?
हम ये चाहते थे कि जब हमारी डेमोक्रेसी में सारे के सारे काम हो तो वो सही समय से हो जाए। भारत बहुत सारे देशों से अलग है। यहाँ के ऊपर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है और उस पॉपुलेशन के तहत देखें तो कभी कभी शायद हमको जरूरत पड़ती थी कि अगर हमें सही समय पे पहुंचना है, रास्ते सकरे हैं, लोग ज्यादा हैं कहीं पे, तो हम शायद उसमें पहुंच जाएं। तो परफॉर्मर्स के लिए तो ये डिफरेंशिएटर्स ठीक थे, लेकिन धीमे धीमे जिसके ऊपर आज हम लोग की डिबेट हो रही है और बहुत सही हो रही है, वो बात बन गई वीआईपी कल्चर की। बजाय इसके कि हम परफॉर्मेंस के लिए इन डिफरेंशिएटर्स को यूज करते, ये हो गया कि ये हमारा एक स्टेटस सिंबल हो गया। तो वहां के ऊपर ये शुरुआतें और ये जो इसका तरीका था वो धीमे धीमे होकर के और गलत हो गया। शुरुआत की अगर हम बात करें तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आ गई हैं और उसमें लाल बत्ती को हटाना अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन और देना चाहूंगा इस पे, शायद आज जिस दौर से भारत गुजर रहा है वो दौर शायद कुछ उसी तरह का है जैसे आज से 40-50 साल पहले अमेरिका गुजर रहा था। तो यहाँ के ऊपर भी धीमे धीमे डेवलपमेंट बढ़ता चला जा रहा है और डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं जो लोग हैं उनके भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अपने आप में एक इक्विटी और पैरिटी चाह रहे हैं। तो जो सिविल राइट्स का प्रेशर है वो प्रेशर काफी बढ़ता चला जा रहा है। उसी के तहत हम अलग अलग क्वार्टर से देख रहे हैं कि ये चीजें आती चली जा रही हैं और आएंगी, हम देखेंगे अभी और आएंगी, समता बनती जाएगी, धीमे धीमे करके समता बढ़ेगी। ठीक है, मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि हमने देखा पीएम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो उनकी मंत्री कैमरे के सामने झाड़ू लगाते हैं। अभी देखिए हम विजुअल चला रहे हैं, जो उनके मंत्री हैं वो अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटवा रहे हैं कैमरे के सामने। तो ये सब कुछ कैमरे के सामने होने वाली चीज बनकर रह जाएगी या खत्म हो जाएगी, या लोग जो है इसको बदलाव अगर पीएम को लाना है तो अब अगला स्टेप इसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, आपने पहला स्टेप ले लिया, बहुत अच्छा, अब आगे इस पर किस तरीके से बढ़ना चाहिए? देखिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास और भी इंडिकेटर्स हैं। अब जहां पे आप लाल बत्ती देख रहे हैं उसी में देखिए अगर तो सामने एक जो है झंडा भी दिखाई दे रहा है, तो क्या झंडा भी होना चाहिए या कोई और इस तरीके का और गाड़ी का नंबर प्लेट सर जो वीवीआईपी कर रहा है, हाँ वो भी एक अपने आप में इंडिकेटर है। मतलब मेरा मतलब है कोई भी ऐसा डिफरेंशिएटर हो, जब हम समता की बात कर रहे हैं तो समता में वो सारी की सारी चीजें हमको लेके आ जाना चाहिए। हमें कहना चाहिए सारी चीजें हैं जिसके ऊपर समता होनी चाहिए। तो कॉमन मैन ये चाह रहा है कि सब लोग कॉमनली काम करें, लेकिन मेरा एक छोटा सा इसके ऊपर रिजर्वेशन या जो मेरी एक चिंता है वो ये भी है, जहां पे हम इन परफॉर्मर्स को चाहते हैं कि ये लोग सही समय पे पहुंच जाएं, तो हम वो कैसे इंश्योर करेंगे कि जिस वक्त हमारी मीटिंग हो, जिस वक्त इन लोगों की जिस जगह पे जरूरत हो उस वक्त ये लोग वहां पे पहुंच जाएं। क्योंकि आज बहुत सारे समयों पर जिस वक्त इन लाइट्स की, इन बीकन्स की और इन आवाजों की जरूरत होती है तो उससे मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा तहसीन। लेकिन सर ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि मीटिंग में ये लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, मुझे लगता है इसका एक दूसरा पक्ष जो है देखने का वो ये है कि जब ये नेता इस तरीके से ट्रैफिक में फंसेंगे तो समझ पाएंगे कि एक आम आदमी किस तकलीफ से गुजरता है और शायद इस पर काम करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे क्या काम करें ताकि उनको भी इस दिक्कत से ना गुजरना पड़े और आम आदमी को भी ना गुजरना पड़े। और मेरे से पूछिएगा तो मैं तो इस पक्ष में हूं कि गाड़ियों पर प्रेस का स्टिकर लगाने पर भी सरकार को कानून लाके रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि एक आध लोग अपने लेवल पे तो हटा देंगे लेकिन जब तक कानून नहीं होगा सब नहीं हटाएंगे। प्रेस के लोग क्यों वीआईपी कल्चर से अलग रहे या उसमें शामिल रहे, उससे अलग ना हो। हम एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। वीआईपी कल्चर क्या लाल बत्ती हटाने से खत्म हो जाएगा? और ये कल्चर हटाना है तो इसके लिए शासनादेश की जरूरत क्यों पड़ी? नेता खुद इसके लिए फैसला क्यों नहीं ले सकते? इस पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला हैं, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के समर्थक, राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता, अजय प्रकाश एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से हमारे साथ हैं और प्रदीप सिंह सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में बने हुए। प्रेम शुक्ला साहब, एक बात बताइए कि इसके लिए शासनादेश की जरूरत क्यों पड़ी? नेता अपने से ये फैसला क्यों नहीं कर सकते कि ये चीज मैं नहीं करूंगा, मुझे इतनी सुरक्षा नहीं लेनी है हर बात के लिए, कि सफाई से लेकर और वीआईपी कल्चर की सफाई तक सब पीएम बोले तभी होगा, ये क्यों है? तो देखिए, ऐसा है कि आपके देश में वीआईपी कल्चर कोई एक दिन में तो हुआ नहीं, उसका जो उसके विरुद्ध भी उसकी चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ, तो उसका विनाश भी जो है वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होगा। और जो वीआईपी कल्चर ऊपर से नीचे पैदा हुआ वो वीआईपी कल्चर ऊपर से ही नीचे जाएगा। भी प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान क्यों लेना पड़ा
इस तरह का भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। PIL क्यों दायर करनी पड़ी, इस तरह का भी प्रश्न पैदा हो सकता है। किंतु आज VIP कल्चर को समाप्त करने के लिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को उस दायरे में नहीं रखा था, लेकिन उसको भी उस दायरे से बाहर करके शासित और शासक के बीच भेद खत्म करने का एक निर्णय हुआ है। और वो VIP शुक्ला साहब के हिसाब से अब अगला निर्णय क्या होना चाहिए? उनको किस तरह से समाप्त की जाए, किस तरह से जो है वो सुविधा जो है वो किस तरह से सुविधाओं को कालांतर में वो अधिकारों में तब्दील किया गया, वो खत्म किया जाना चाहिए। और जहां भी जिस चीज का दुरुपयोग हो रहा है, जो हमारे संसाधनों का दुरुपयोग जिस किसी क्षेत्र में, मैं ये कह रहा हूँ रोके जाने की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। और टोल तक पर भी VIP लोगों के लिए अलग से लाइन है। अब इसमें क्या PM बोले और क्या नियम बनाए, इतना तो होना चाहिए कि हम जाके सीधा दूसरे वाली लाइन में लग जाएं जहां से आम लोग जा रहे हैं। नहीं, इसलिए सामान्य व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा। पूरे मानस, सही कह रहे हैं आप, पूरा मानस बदलने की आवश्यकता है। चूंकि मानस बन गया है VIP कल्चरिज्म का, वो मानस जो है जाएगा धीरे धीरे, और उस मानस को समाप्त करने के लिए इस तरह से स्वस्थ बहसें होंगी। और जो हमारी पीढ़ी है वो स्वयं जो है, जो विकास जब देश का होता है तो अपने आप में जो है वो राजा और रियाया का भेद खत्म ठीक है। एक चीज और, बाकी मैं दूसरे मेहमानों पर भी जाऊंगा सर। प्रयास करते हैं, और राजा में से भी जो शासित है वो स्वयं को राजा जो समझते हैं, वो निश्चित तौर पर समाप्त होने की पहल प्रारंभ हुई है। प्रेम शुक्ला, एक आम नागरिक के हिसाब से VIP कल्चर में से अगला कौन सा हिस्सा है जो खत्म होना चाहिए? VIP कल्चर में से जैसे हुटर खत्म होना चाहिए, अनावश्यक सुरक्षा व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, कतारों में जो प्राथमिकता खत्म होनी चाहिए। जैसे आपने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का, आवश्यकता के आधार पर आपत्तिकाल में आरक्षण दें, लेकिन इस बात को भी इस तरह की हमको प्रबंधन किया जाना चाहिए कि किसी तरह से इसका दुरुपयोग ना होने पाए। तो इसके लिए मानस भी बदलना पड़ेगा और कई शासनादेश भी जारी करने पड़ेंगे। दोनों का समन्वित प्रयास जो है वो VIP कल्चर को खत्म कर सकता है। ठीक है। राजीव रंजन जी, एक बात बताइए, ये सब काम PM ही करेंगे क्या? राज्यों के मुख्यमंत्री कुछ क्यों नहीं सोचते? नीतीश कुमार तो इतनी सादगी पसंद व्यक्ति हैं, आप लोग कुछ बिहार में निर्णय ले लीजिए अपने हिसाब से कुछ। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी पिछले 11 वर्षों से अपनी गाड़ी पर, जो बिहार में वो बतौर मुख्यमंत्री चलते हैं, उस गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं होती है। और उन्होंने ये कहा कि ये फैसला तो आज आया है, वो इस पर पहले से वो कायम थे, लेकिन अब ये फैसला पूरे देश के स्तर पर एक शासनादेश के जरिए जब आया है, तो मैंने क्या कहा, ये एक अच्छी शुरुआत है। एक व्यक्ति अपनी ओर से प्रयास करता है, वो अनुकरणीय है, लेकिन अब एक शासनादेश है देश के सामने, तो एक बाध्यकारी। मैं ये कह रहा हूँ, ये शासनादेश लाने की जिम्मेदारी PM की क्यों है? आप नीतीश कुमार अपने आए ऐसे कुछ शासनादेश ले आए, वो कह दें कि भाई कोई भी हुटर नहीं लगाएगा राज्य में, कोई भी काफिले के साथ नहीं चलेगा, इस तरीके की चीजें आप कर दीजिए। राज्य में जितनी चीजों में आपको सुविधा मिलती है, नेताओं को, विधायकों को खत्म कर दीजिए सारी, सबको आम नागरिक बना दीजिए। PM ही क्यों करेंगे, मेरा सवाल यह है। देखिए, मैं आपको एक बात, अपने अपने तरीके से बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जिसमें वो ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने इसमें पहल की, कहीं केंद्र सरकार ने पहल की। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधियों की जो उनको एक निधि जो आवंटित किया जाता था क्षेत्र के विकास के लिए, उसके दुरुपयोग की भी खबरें बहुत सारी थी, और उस फंड को नीतीश कुमार जी के आदेश से वो बंद किया गया। तो अपने तरीके से जो एक कोशिश हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के रसूख का इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए हो, जरूर ये स्वागत योग्य है। लेकिन जनप्रतिनिधि जब आम आदमी और खुद में फर्क महसूस करने लगे और अपने रसूख का लाभ खुद के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए उठाने लगे, तो ये चिंता का विषय है। और इसमें और भी कारगर कदम अगर होंगे तो हमारी सरकार भी उठाएगी। ठीक है। मैंने नीतीश कुमार जी चिंता का विषय तो ये भी है कि इस देश में एक पार्टी आई थी आम आदमी करके, और वो बहुत खास हो गई। उनके मुख्यमंत्री ने कहा था कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, अब सब ले लिया। तो यहाँ तो VIP कल्चर की लत लग जाती है। आप VIP कल्चर खत्म करने की बात कर रहे हैं, प्रदीप जी, कैसे होगा? सुशांत जी, अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। मैं 30 सेकंड केवल लेना चाहूंगा जी। अब मैं ये कहना चाहता था, भारी भरकम मंत्री परिषद के मंत्रियों के जो विदेश दौरे जो होते हैं, उन दौरों में जिस तरह से
जो एक बड़ी तादाद में अधिकारियों का और रिश्तेदारों की जो टीम होती है, वो भी कहीं न कहीं वो रुतबे का भी मामला है और संसाधनों का अपव्यय भी है। सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, ये व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी के को लेकर के कवर को तय करने के लिए अगर कोई कमिटी है, तो पैरामीटर्स जनता के सामने भी होने चाहिए कि किसके आधार पर दिए गए, कुछ मामलों में छोड़ करके जहां गोपनीयता का निर्वहन आवश्यक हो। कई ऐसे फैसले हैं जिस पर केंद्र को अमल करना पड़ेगा, कई मामलों में राज्य सरकार की जहां भूमिका होगी वहां राज्य सरकारें भी करेंगी, लेकिन इस पर यह राष्ट्रीय विमर्श का ये विषय है कि सादगी के साथ जीवन जीने के लिए क्या तमाम राजनीतिक दल तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मन बनाना चाहिए और राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा सबको बनना चाहिए, जिससे कि आने वाले 5 वर्षों में अगर ये भी आप काम कर पाए तो शुचिता, पारदर्शिता और एक नैतिकवान राष्ट्र बनाने की दिशा में आप एक बड़ी पहल, एक बड़ा कदम उठाएंगे। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो मंत्रियों को ये मौका मिलता है कि आप फ्लाइट से जाइए विदेश यात्रा पर और सरकारी खर्च होगा, बिजनेस क्लास में आप जा सकते हैं, ये नेता खुद नहीं छोड़ सकते क्या कि मैं अपने पैसे पे जाऊंगा? ठीक है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन नेता अगर कुछ नेता भी अपने स्तर पर करें तो एक एग्जाम्पल होगा। देखिए, ये बात जब जिसको नहीं मिल रहा होता है वो कहता है कैसा होना है। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं हमको लगता है ये जायज है, ठीक है, मिलना चाहिए हमको। एक बात। दूसरी बात आपने जो कही ना कि कैसे खत्म होगा, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी की होगी। सर, दिक्कत क्या है ना, इस देश में लोग तेल खरीदने जाते हैं तो माचिस की डिबिया फ्री किसमें वो वाला लेते हैं, तो फ्री में अगर घूमने मिल रहा है कौन छोड़ेगा? तो जैसे टोल प्लाजा है, अब अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली चिप लग जाएंगी तो उसके बाद कोई ह्यूमन वहां फेस नहीं होगा। आपकी गाड़ी में अगर वो चिप लगी है तो बूम बैरियर खुल जाएगा, नहीं लगी है तो नहीं खुलेगा। तो देखिए, मंत्रियों को अलग से चिप मिल जाएगा, फिर उसमें क्या कीजिएगा? नहीं, अलग से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा ये तो अभी बात की बात है। नहीं मिलना चाहिए। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को भी नहीं मिलना चाहिए, मंत्रियों को भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी आएगा तब क्या होगा ये देख के तय होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, लोगों को ये पता हो कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका आधार क्या है, इससे कैसे आम लोगों का भला है, देश का इसमें कैसे भला है। ठीक है, ये बात अगर मालूम हो। तहसीन पूनावाला साहब, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया, उसने इस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया और क्यों नहीं किया? अगर इतने साल, 10 साल तो कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया? देखिए, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उसमें जाने से अच्छा अगर उसमें जाना पड़ेगा ना सर। बताइए, 2017 में जाकर हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने 2004 में कर दिया होता तो हम कहां पहुंच गए होते? लोग कह रहे हैं 5 साल में तो कमाल हो जाता। तो फिर उस पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई उसको डाइल्यूट करे, तो वो उस डिबेट में कोई मतलब नहीं होता है। और कांग्रेस ने ऐसे कई फैसले लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कांग्रेस पावर में थी, एमपीज ने डिमांड किया था कि उनको भी लाल बत्ती दी जाए, तो उसको बंद किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसको कहा था स्टेट्स को कि इम्प्लीमेंट करें, पुलिस रिफॉर्म्स पे जवाब दे, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आज तक एक भी स्टेट ने जवाब नहीं दिया सिवाय कुछ कांग्रेस रूल स्टेट्स ने। तो पॉलिटिकल डिबेट ये है नहीं, ये एक मानसिकता की डिबेट है। अब मैं उस पर आना चाहता हूं कि आगे क्या होना चाहिए और भूमिका क्या होनी चाहिए, और मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म सजेशंस, लॉन्ग टर्म सजेशंस। जैसे प्रदीप भाई ने बहुत सरल बात की कि टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमि निभाएगी इसमें। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस आप आज कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो खाना आप 2 रुपये और 4 रुपये में बेचते हो, इसकी जरूरत नहीं है। प्रेम भाई ने सुरक्षा की बात की, सुरक्षा ऑडिट होती है, लेकिन अगर एक करोड़पति एमपी है, ही कैन पे फॉर सिक्योरिटी, उसको मार्केट रेट से लेने दीजिए, और जेन्युइनली अगर उसको सुरक्षा थ्रेट है एंड ही कैन नॉट अफोर्ड इट, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी सारे दलों की मिलकर ये असेस करे कि वो जेन्युइनली गरीब आदमी है और उसको सुरक्षा देनी चाहिए, देना आपका कर्तव्य है। मीडियम टर्म सोल्यूशन हो सकता है, जैसे प्रदीप भाई ने कहा, जब ये चिप्स आ जाएंगे, आपका जब मैनुअल लेबर नहीं होगा टोल्स के ऊपर, आप ये वीआईपी लाइन अबॉलिश कर दीजिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप रिजर्वेशन कीजिए, आप कोटा अबॉलिश कर दीजिए। किसी को जो एयरलाइंस है, जैसे क्योंकि गायकवाड़ साहब का इश्यू हुआ, आप एमपीज को एक फिक्स पैकेज दे दीजिए, उसमें उन्हें 10 बार जाना है प्लेन में, 1 बार जाना है, उन्हें एक फिक्स सैलरी दे दीजिए, उस सैलरी में उनको अपना एक फिक्स अलाउंस दे दीजिए। 10 बार जाए प्लेन में, 1 बार जाए, वो उनकी मर्जी है, लेट द मार्केट फोर्सेस पर वो डिसाइड करे। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जैसे आप दिल्ली की, क्योंकि हम दिल्ली की बात करें, ल्यूशंस दिल्ली, इतने बड़े बड़े बंगले, फिर प्रदीप साहब आपने शायद कहा ये कॉलोनियल एक माइंडसेट है,
इतने बड़े बड़े बंगले, एकड़ और एकड़ बंगलों की क्या जरूरत है? आप अभी 2022-2025 की प्लानिंग कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं प्लानिंग। मैं आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल। आप इस बंगलोस को आप डिमोलिश कर दीजिए, हाई राइज बिल्डिंग्स बना दीजिए, सारे एमपीज को सारी सुविधाएं दीजिए। हमारे वो प्रतिनिधि है अक्रॉस पार्टी लाइंस, उन्हें सुविधाएं दीजिए। स्टेट्स को आप ये गाइडलाइंस दीजिए, वो स्टेट्स में इंप्लीमेंट करें। सारे एमपीज, मैं पीएम की बात नहीं कर रहा हूं, पीएम को एंटाइटल्ड है क्योंकि वो एसपीजी प्रोटेक्टिव वगैरह, बट सीएम को एंटाइटल होना चाहिए। बाकी लोग हो इतने बड़े बंगलों, जजेस को इतने बड़े बड़े बंगले, क्या जरूरत है? सही बात। आपके गरीब के पास आज घर नहीं है, गर्मी में आपके गरीब मर रहे हैं, ठंड में आपके गरीब मर रहे हैं, आप उनको एक आप लो कॉस्ट हाउसिंग बना दीजिए। लुटियंस दिल्ली भी तो आपकी पहचान का हिस्सा है ना, कि आप वहां रह रहे हैं तो आप वीआईपी है, तो आप दीजिए, वो भी कल्चर अच्छी खत्म करना फैसिलिटी होगा। दे दीजिए, सही बात। बड़ी बिल्डिंग बना दीजिए, शानदार बिल्डिंग बना दीजिए, सारी टेक्नोलॉजी के साथ बिल्डिंग बना दीजिए। पर कहीं ना कहीं आपको ये प्लानिंग आज शुरू करनी होगी। प्लानिंग शुरू हो गई और इसको प्लान तरीके से, सिर्फ सिंबॉलिकली आपने लाल बत्ती निकाल दी। आप जो व्यक्ति लाल बत्ती निकाल रहा है उसकी गाड़ी पे एमपी का स्टिकर लगा हुआ है, क्या जरूरत है एमपी का स्टिकर? क्या आप उसको आरएफआईडी कार्ड, आज तो अवेलेबल है पार्लियामेंट में, एमपी दिखा देगा अपना आरएफआईडी कार्ड, इंसर्ट कर देगा, जा सकता है, लेकिन वो स्टिकर बिकम्स अ स्टेटस सिंबल। वैसे दिल्ली असेंबली का है, वैसे हर असेंबली का है। तो कहीं ना कहीं ये चीज को आपको एक प्लानिंग के माध्यम से बंद करनी होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, लास्ट बात करना चाहता हूं। मेरी वाइफ और मैं एक हॉलिडे के लिए गए थे, तो एटीएम की लाइन में हम लाइन में खड़े थे, कुछ चर्चा हो रही थी, किसी से पूछा कौन है, हमारे पीछे उस देश का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खड़ा था लाइन में, साइकिल पर आया था। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया यूरोप जैसा इतना एडवांस इतना जल्दी होगा, और 20-25 साल लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शुरुआत तो करनी होगी। नहीं, पर मुझे आश्चर्य ये होता है सर कि इनमें से जो ज्यादातर नेता हैं वो बिहार में तो कई जो हैं उन्होंने भैंसों पर सफर करके शुरू किया है, और कई तो साइकिल पे तो चले ही चले होंगे, लेकिन आज की तारीख में उनमें वीआईपी कल्चर ऐसा घुस गया है कि वो बिना लाल बत्ती गाड़ी के या बिना काफिले के निकल नहीं पाते। तो ये हमारे सिस्टम की गलती है और सोच की गलती है, जो आप सही कह रहे हैं। ठीक है अजय प्रकाश जी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सिर्फ एक स्टेप तो अच्छा है, अब आगे की राह क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? इसको अगर हम लोग दो हिस्सों में फिर से बांट लें तो आसानी हो जाएगी हम लोग समझने में। एक तो हमारे साहब सिंह साहब ने अभी कहा, प्रदीप जी ने, वो कुछ इस तरीके के हम जो है चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकते हैं जिससे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके के कल्चर को। टेक्नोलॉजी उसके अंदर हमको हेल्प कर सकती। दूसरे इश्यूज जो है वो बिहेवियरल इश्यूज हैं। हम अपना जो लोगों का बिहेवियर है थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज होगा जब हम शुरुआत से जहां पे एजुकेशन दे रहे हैं, जहां पे शिक्षा दे रहे हैं, वहां पे फिर से हम समता लाने की कोशिश करें। जब तक हमारी एजुकेशन में, शिक्षा में समता नहीं होगी, तब तक हर आदमी अपने आप को डिफरेंटली एम्पावर्ड समझेगा। वो हर व्यक्ति जब तक अपने आप को बराबर से समझेगा नहीं कि हम उसी तरह से हैं जैसे बाकी लोग हैं, तब तक ये चीजें नहीं जाएंगी। तो अंदर से भी एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि आज हम उसी तरह से हैं जैसे दूसरा व्यक्ति है, तो शायद उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे इस वीआईपी कल्चर का हिस्सा होना है, परफॉर्मर होना है, इस चीज का हिस्सा उसको लगेगा। और वो परफॉर्मर किसी भी फील्ड में हो सकता है। शानदार, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, एक छोटी सी, 1 मिनट लगे। मुझे एक सीएम कह रहे थे ये बात कि जब वो सीएम बने, उनका एक कार्यकर्ता था, कह रहा था आप मेरे घर आइए, घर आइए। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो सीएम एक रात उसे फोन कर दिया, कह रहे मैं आपके घर पे आ रहा हूं, और उसके घर चले गए, चुपचाप से उसके घर गए, खाना खाए, सोचा खुश हो जाएगा। नेक्स्ट डे उसको ऑफिस में बुलाया 2 दिन बाद, उससे कहा खुश हो गया मैं तुम्हारे घर आया। कार्यकर्ता नाराज हो गया सीएम से कि आप तो ऐसे चुपचाप मेरे घर आ गए, ना आपने खाते डाला है, ना गए, गांव वाले को पता नहीं चला सीएम मेरे घर पे, क्या मतलब हुआ इसका? सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो अभी अजय भाई ने कहा, वो आपको आपकी मानसिकता, मंत्री को भी और पब्लिक को, दोनों को आपकी मानसिकता बदलनी होगी, तब जाके ये चेंज होगा। ठीक है अजय जी, मैं आपके जवाब में एक सवाल ये जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे कि वहां से अगर एक समानता लोगों में रहेगी तो वो आगे दिखेगी। तो इसका मतलब जो ये वीआईपी कल्चर खत्म होने की हम बात कर रहे हैं, इसमें अभी 20, 30, 40 साल का वक्त लगेगा कम से कम। आप देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें मैंने यही कहा था कि शायद भारत एक उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से आज से 40 साल पहले ये डेवलप्ड कंट्रीज गुजर रहे थे। तो हमारे यहां इस तरीके के आप देखेंगे बहुत से चेंजेस आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे, निरंतर दिखाई देते रहेंगे। तो इसमें लगेगा समय, और चीजें धीमे धीमे होंगी, ओवरनाइट नहीं होंगी, और हमको बार बार चीजों को समझना पड़ेगा हम कहां पे अगले स्टेप पे जा रहे हैं। 2-3 स्टेप्स हम जैसे उसी वक्त कह रहे थे, झंडा है, किसी और तरह का बिल्ला है, तो वो सारी चीजें एक एक करके होंगी। रिजर्वेशन है, अलग से वीआईपी लाउंज भी हम लोगों में से कोई कह रहा था। तो ये सारी ही चीजें क्यों हैं? वो इसीलिए है कि हर व्यक्ति अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता है। क्यों दिखाना चाहता है? उसको लग रहा है कि शायद जो कुछ हम कर रहे हैं वो तभी हो पाएगा जब हम उस जगह पर हैं। ठीक है
प्रेम शुक्ला जी, आपके हिसाब से आगे की राह क्या होनी चाहिए? जितने भी अनावश्यक और अपव्ययकारी और अनावश्यक किसी को जो है वो वीआईपी सिद्ध करने वाले जितने भी कार्य हैं उसको जो है स्वयं लोगों ने त्यागना चाहिए और सरकार को भी जहां आवश्यकता है वहां हस्तक्षेप, जिस तरह से शासनादेश निकाला कि इस तरह के शासनादेश भी जो है वो निकलते रहेंगे समय समय पर, क्योंकि वीआईपीज़म पहले तो आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाते थे, कोई भी प्रधानमंत्री में किसी दल के बात नहीं करूंगा तो लोगों को बुरा भी लग जाएगा यहाँ, लेकिन उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आपको पता चला एंटूरेज पत्रकारों का जाता था और बड़ा उनको फिर गिफ्ट दी जाती थी। ये चीजें जो प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने खत्म किया। पत्रकारों के पासपोर्ट आजकल सूने पड़े हैं सर, उसके मन में ये बात उत्पन्न होता है, पत्रकारों के पासपोर्ट सूने पड़े हैं, उस पर ठप्पा नहीं लग रहा आजकल इमिग्रेशन का। वही तो और कितने दुखी है वो सब, वो सारे कितने दुखी है। और जो लग रहा है ठप्पा वो कंपनी के खर्चे से लग रहा है। ट्विटर से लेकर जो है ब्लॉग तक जो है प्रधानमंत्री जी को ऑस्पिरेशन से करने पर आता है। ठीक है राजीव जी, वक्त मेरे पास कम है, जल्दी से आप अपनी राय दीजिए, क्या करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले प्रदीप सिंह जी ने जो टिप्पणी की, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जो गैर जरूरी खर्च या रुतबे का एहसास कराने का सवाल है उसमें कहीं ऐसा नहीं कि जनता दल यूनाइटेड केंद्र की सत्ता में नहीं रहा हो, राज्य की सत्ता में नहीं रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम सत्ता में नहीं है इसलिए ऐसी बड़ी बातें कर रहे हैं। सत्ता में जो हमारी विरासत है, हम तो 77, 89 और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार जी को भी अगर देखें तो वो केंद्र में एनडीए की सरकार में मंत्री रहे। 77, 89 मत जाइए, मेरी घड़ी में 46 हो गया, वक्त नहीं है। इसलिए इस मान्यता का बहुत ही नहीं, ये बिल्कुल मैंने इसलिए स्पष्ट करना चाहा कि ये एक बड़ा सवाल है और प्रदीप सिंह जी एक बौद्धिक तौर पर उनकी टिप्पणी का काफी महत्व है, इसलिए मैं समझता हूं सतही मूल्यांकन हमारी टिप्पणी का उन्होंने किया, इसका मुझे अफसोस है। नहीं, प्रदीप जी बौद्धिक तौर पे वीआईपी है। हमने सबके लिए एक सामान्य बात कही कि जब हम वहां नहीं होते हैं तो हमें लगता है ये बंद होना चाहिए, वहां पहुंच जाते हैं तो लगता है मिलना चाहिए, और वो ठीक है। किसी पार्टी, किसी नेता के बारे में टिप्पणी नहीं की हमने, एक बात। दूसरी बात ये है, ये बदलाव तब होगा जब जो सत्ता में हैं वो उनको ये एहसास होगा कि वो शासक नहीं सेवक है। सही बात। जनता ने चुनकर उनको भेजा है अपनी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। ये और जो अभी अजय जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि अगर इसको ये बदलाव लाना है तो शुरुआत स्कूलों से करेंगे, स्कूल करिकुलम में इस तरह की चीजें शामिल की जाएंगी तो वहां से बदलाव आपको दिखेगा तेजी से। पर आजकल तो वीआईपी बच्चों के लिए अलग से वीआईपी स्कूल हो गए हैं सर, वो क्या होगा? यहाँ होने में कम समय लगेगा। चलिए देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। वीआईपी कल्चर खत्म करना है तो अपनी सोच को बदलना होगा, लाल बत्ती इस हटाने से नहीं होगा, और हम सबको भी बदलना होगा कि वीआईपी कल्चर के हिसाब से सिर्फ प्रधानमंत्री पहल करें, शासनादेश आए तभी चीजें बदलें, इससे बहुत वक्त लगेगा। अगर अपने स्तर पर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं, नजीर पेश कर सकते हैं तो कीजिए। इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर बात जो है बहुत तेजी से फैलती है, असर बहुत तेजी से होता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।